हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज लेके आए हम इतिहास का नेक्स्ट पार्ट जो पैट और एसआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और आज लोग हम बात करेंगे जैन धर्म की। किसकी बात करेंगे? जैन धर्म की। तो सबसे पहले आता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। ये इनका नाम आदिनाथ, इनका जो नाम था वो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनका बचपन का नाम अगर पूछेगा, इनका रियल नाम जो था वो क्या था, तो आपको आदिनाथ। तो ध्यान रखना, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो आप ऋषभ देव को बताओगे। ठीक है, ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक हैं। ये आपको जो उल्लेखित मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद, जो वैदिक काल में सबसे पुराना वेद माना गया था। तो ध्यान रखना, ऋषभ देव का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है, तो आपको वो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से। यानी तीर्थकर जैसे अनुयायी हुआ करते हैं, वैसे ही जैन धर्म में क्या थे? तीर्थकर थे। ठीक है, तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या है कि इनके जैसे आपका ऋषभ देव आए, फिर महावीर स्वामी, ऐसे करके ना, तो टोटल जो आपके आए थे वो 24 यहाँ पे तीर्थ। जैन धर्म के कितने तीर्थकर हुए थे, तो आपको वो 24 हुए थे। कितने हुए थे? 24। ठीक है। जैन शब्द की उत्पत्ति ना जिन से हुई है। किससे हुई है? जिन से। ठीक है, जिसका अर्थ जो होता है वो विजेता होता है। अगर आपसे पूछे कि जैन धर्म की उत्पत्ति जो मानी गई है वो किस शब्द से मानी गई है, तो आपको जिन से मानी गई। किससे मानी गई है? जिन से। और इसका अर्थ क्या होता है? विजेता। तो जैन का मतलब विजेता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात करते हैं, तो अनेकतावाद किस धर्म का मूल सिद्धांत दर्शन है, तो आप कहोगे किसका है, तो आप कहोगे जैन धर्म का है। ठीक है, ध्यान रखना। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं से पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे क्या कहा जाएगा? निर्जरा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निर्जरा। ठीक है। जैन धर्म में शंबर का अभिप्राय क्या है, तो कहो जीव की ओर नए कर्म का प्रभाव रुक जाना। नए जीव की तरफ क्या करना? कर्म का प्रभाव रुक जाना। ठीक है, वो क्या कहलाता है? आपका संवरवार का। यानी कि जैन धर्म में जो संवर था, क्या था? शंबर था, उसका अभिप्राय क्या था? तो जीव की ओर नए फॉर्म का प्रभाव रुक जाना। ठीक है। इसमें ये लोग ना आत्मा पर बल देते हैं। यानी कि ये कहते हैं कि आत्मा को जितना ज़्यादा प्रेरित करोगे, जितना ज़्यादा क्या करोगे, कष्ट दोगे, उतना ही क्या करेगा? वो लौट कर वापस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? वापस नहीं आएगी। और आपको क्या होगा? मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना। ये कौन कहते थे? जैन धर्म के कहते थे। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। कहाँ उल्लेख मिला? बता चुके हैं। गंगवंश के राजा राजमहल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंडा राय ने 974 में श्रवण मेला गोल के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया, जो बाहुबली यानी कि गोमेत्वेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर एक मेला लगता है, जिसको हम लोग महामस्तक अभिषेक के नाम से जानते हैं। महामस्तक अभिषेक के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना कि कहाँ पर मेला लगता है और कहाँ पर जिनकी मूर्ति का स्थापना करी और किसने करवाई। तो श्रवण मेला के गोलापर के पास है। ठीक है, चामुंडा राय ने करवाया था। ये राजमहल चतुर्थी के गंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ध्यान रखना। त्रिरत्न सिद्धांत, सामक दर्शन, साम आचरण, सामक ज्ञान। बौद्ध में भी यही ऐसे देंगे, त्रिरत्न यहाँ भी दे। तो सामक दर्शन मतलब आपके जो देखने का जो नज़रिया है, ठीक है, वो क्या है, जिसका ना जिसकी रही भावना, जैसी आप किसी के अंदर क्या देखते हो, ठीक है, वो दर्शन कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आचरण। सामक आचरण, आपका जो आचरण होना चाहिए बहुत सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब किसी को बहुत गाली गलौज कर रहे हैं, तो आचरण जो आपका हो वो बहुत लिमिटेड हो। अगर आपके साथ कोई गलत भी बोल दे तो आपका आचरण कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। सामक ज्ञान, आपका ज्ञान जो होना चाहिए बहुत संचित होना चाहिए, यानी कि सर्च करा हुआ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी जिसने बोल दिया वही आपने मान लिया। आपको उस पर क्या करना चाहिए? सर्च करनी चाहिए कि ये बात सही है या गलत है। ठीक है, तो इस किस धर्म से संबंधित है? आपको जैन धर्म से है। तो त्रिरत्न जो सिद्धांत है वो किस में है? आपका जैन धर्म में है। ठीक है, ध्यान रखना। त्रिपेटका जो है आपकी बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे हम लोग आगे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक पूछ लेता है तो मखली गोशल। ठीक है, कौन है? मखली गोशल, ये आजीविक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखना, बिल्कुल ओरल पूछ लेगा। तो अणु सिद्धांत जो है, अणुव्रत सिद्धांत है, वो किसका है? जैन धर्म का है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यापनीय किसका संप्रदाय था? तो जैन धर्म का था। यापनीय किस धर्म का संप्रदाय था? तो आप ये भी ध्यान रखना, तो किसका था? जैन धर्म का था यापनीय। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? जो प्रारंभ में जैन धर्म लिखे गए थे, हम कह सकते हैं कि जैन की जो आपकी वो भाषा थी वो क्या थी आपकी? ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेता है, तो क्या थी? अर्ध मागधी थी। क्या थी? अर्ध मागधी में लिखे गए थे। पार्श्विक नाथ में संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र कहलाया? तो आपको संवेद शिखर कहलाया था। क्या कहलाया था? संवेद शिखर कहलाया था। ये आपको ध्यान रखना है।
कौन सा? सामवेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन बने थे? तो आप कहोगे स्थूलभद्र बने थे। कौन बने थे? स्थूलभद्र। और जो पीताम्बर के बने थे वो कौन बने थे? एक श्वेतांबर था और एक क्या था आपका? पीताम्बर। ठीक है, तो उसके कौन बने थे? तो आप कहोगे भद्रभाव बने थे। और इसके क्या बने थे? शूद्रभद्र बने थे। ठीक है। किस जैन संगति के अंतिम रूप में श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ? तो प्रथम जैन समिति जो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, नीचे आपको जैन दे रखा था। देखिए यहाँ पर और बौद्ध धर्म में ये जो आपका जैन धर्म है उसके जो पतन का कारण है ये स्थितियाँ थी, क्योंकि बहुत महावीर स्वामी की जब डेथ हो गई उसके बाद ही इन लोगों ने काफ़ी टाइम बाद ये जैन समितियाँ बुलाई थी, तो बहुत टाइम हो गया, उन्हें उसका कोई निर्णय नहीं ले पाए सही लोग। ठीक है, तो पहली देख लेते हैं। पहली जैन संगीति वर्ष स्थान अध्यक्ष देखना। प्रथम संगीति 300 ईस्वी में हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। द्वितीय संगीति जो थी 1512 में हुई। देखो 300-200 साल का इन्होंने गैप ले लिया फिर बीच में, सही है। तो 1512 में हुई थी। कहाँ? वल्लभी में, गुजरात। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्षमा श्रवण थे। कौन थे? क्षमा श्रवण। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके देखो अगर आपसे आता है कि जैन धर्म का सबसे ज़्यादा जो प्रचार करा था या जैन धर्म को आगे बढ़ाया था वो किसने बढ़ाया था, तो इसमें एक नाम आएगा महावीर स्वामी का। किसका आएगा? महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के क्या थे? अंतिम प्रवर्तक थे। क्या थे? अंतिम प्रवर्तक माने गए थे। वैसे तो कितने हुए थे? 24 हुए थे। ठीक है, अभी बताएंगे भी इसमें, तो ध्यान रखना। महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा आपसे तो 540 ईसा पूर्व में बताएंगे। आप लिख लेना, आप नोट कर लेना। वैशाली के समीप कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। क्षत्रिय परिवार में हुआ था। महावीर पिता का नाम सिद्धार्थ था। एक बौद्ध में सिद्धार्थ होंगे लेकिन इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। कुंडग्राम इनका जो पैतृक क्षत्रिय प्रधान वहाँ पर थे। ये इनका संघ पूछता है तो ये बाज्य संघ के अंतर्गत आते हैं। इनका बाज्य संघ था यानी कि वंश था। ठीक है, राजा सिद्धार्थ का विवाह जो ना वैशाली की लिच्छवनी राजकुमारी त्रिशला से हुआ था। ये लक्ष्मणी वंश था उनकी माता का नाम। माता का जो वंश था वो क्या था? लक्ष्मी वंश था। ठीक है, त्रिशला इनकी माता का नाम था। ठीक है, इनकी जो लिच्छवी शासक जो चेटक की बहन थी, किनकी थी? लिच्छवी जो शासक था उसके चेटक था उसकी बहन थी। कौन? त्रिशला। ठीक है, इनका जो पुत्र एक और हुए थे सिद्धार्थ और त्रिशला के, उनके छोटे पुत्र का नाम वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। ठीक है, भविष्य में महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो महावीर का अगर बचपन का नाम पूछते हैं तो रियल नाम पूछते हैं तो वर्धमान था। ठीक है, ध्यान रखना ये। तो इसके बाद ये वर्धमान जो थे इनका जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था। वहाँ पर बौद्ध का जो विवाह होगा वो यशोधरा से होगा। यहाँ पर जो हुआ था वो यशोदा से हुआ था। ठीक है, जो एक क्या थी? एक पुत्री थी। ठीक है, प्रियदर्शन की। ठीक है, किसकी थी? प्रियदर्शन की। और इनसे एक मतलब यशोदा से क्या हुआ था? मतलब महावीर की जो एक पुत्री थी जिनका नाम क्या था? प्रियदर्शनी था। ठीक है, सॉरी दर्शना नाम था, प्रियदर्शनी भी बोलते हैं। तो प्रियदर्शना जो नाम था इनकी पुत्री का नाम था। बाद में इन्होंने विवाह जामिल जो थे इनके दामाद थे उनसे कर लिया था। ठीक है, और 30 वर्ष की अवस्था में जो वर्धमान थे उन्होंने क्या कर दिया था? उनसे आज्ञा प्राप्त करी अपनी पत्नी और पुत्री से, और उसके बाद इन्होंने अपना क्या कर दिया? घर त्याग दिया। ठीक है, और ये इन्होंने कठोर तपस्या करी जाके ऋजुपालिका नदी। कहाँ? ऋजुपालिका के निकट था साल वृक्ष, उसके नीचे, और वहीं पर इन्हें क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर क्या करा? अपने इंद्रियों पे क्या कर लिया? विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये इन्होंने अपने जो धर्म प्रचार था वो बहुत सारा किया था। अगर हम ज़्यादा आपको बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको हम लाइव क्लास में कल आपको अपलोड करेंगे, उसमें आपको लाइव क्लास में पूरा क्लास मिलेगा आपको उसमें। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर हम छोटी सी जानकारी देते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, आपने नोट भी कर ली होगी। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हम आपको बता चुके हैं महावीर स्वामी हैं, और उनका जन्म 500 में बता चुके हैं। स्थान पूछेगा तो वैशाली कुंडग्राम के निकट बिहार में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था जो वंश संघ थे, और कुंडग्राम के क्या थे? ये एक प्रधान भी थे। इनकी माता नाम त्रिशला था, बता चुके हैं अभी। बचपन का नाम क्या था? बद्धमान महावीर यानी कि वर्धमान था। ठीक है, पत्नी का नाम यशोदा था, ये कुंडिया गोत्र की थी। ठीक है, राजा सामरवती की कन्या थी ये। ठीक है, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, जैसे हम लोग आड़ोज्या भी बोलते हैं। ठीक है, और इनकी उपाधि क्या क्या थी? तो इन्हें कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति, जिन यानी कि विजेता, निर्ग्रंथ, वंदनीत और अर्हत यानी कि पूज्य, ये इन्हें क्या थी? निर्वाण प्राप्ति पावरपुरी राजगृह में बिहार में 72 साल की आयु में 418 ईस्वी में समस्त पाल के यहाँ पर मल्लभ गढ़ प्रदान के शामिल क्षेत्र था। ठीक है, तो ये इनको क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था।
श्यामवाद सिद्धांत किससे संबंधित था? तो आप देखना श्यामवाद जो था वो जैन धर्म से था। किससे था? जैन धर्म से। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थल बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ माना? तो कौशाम्बी माना जाता है। कौन मानता है? कौशाम्बी। उसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के मठ मिलते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। क्या मिलता है? भगवती सूत्र में क्या मिलता है? 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है जो जैन धर्म से क्या है? संबंधित हैं। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया जाता है? तो आजीविकाओं के आवास के लिए किया जाता है। किसके लिए? जो बराबर गुफाएं हैं उनका किससे संबंधित है? तो आजीविकाओं के आवास के लिए संबंधित हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो उन्होंने क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य। ठीक है। और जो आपके पार्श्वनाथ ने थे उन्होंने क्या थे? 4 बताए थे, लेकिन इन्होंने क्या कर दिए थे? एक और जोड़ दिया था, तो वो कितने हो गए थे? 5 हो गए थे। ठीक है, ध्यान रखना। कौन जुड़ा था? ब्रह्मचर्य। पूछता है जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो आप कहोगे भद्रभाऊ ने की थी। किसने की थी? भद्रभाऊ ने। किस में भाषा में लिखा? तो आप कहोगे अर्धमगधी में लिखा था। किस में लिखा था? अर्धमगधी में लिखा था। जैन मूर्ति पूजा का प्रसिद्धतम प्रमाण अवलेख कहाँ से मिला है? तो हाथी गुफा अभिलेख से मिला है। कहाँ से मिला है? हाथी गुफा अभिलेख से मिला है कि जैन जो लोग थे वो मूर्ति पूजा किया करते थे। लेकिन स्टार्टिंग में ये लोग मूर्ति पूजा से क्या थे? भिन्न थे। लेकिन लास्ट में जब ये उल्लेख मिलते हैं तो उसमें मूर्ति पूजा का उल्लेख मिला है। ठीक है। और ये दोनों धर्म, चाहे आपका बौद्ध धर्म हो, चाहे ये धर्म हो, जैन धर्म हो, ये दोनों किससे निकले हुए हैं? हिंदू धर्म से निकले हुए हैं। किससे निकले हुए हैं? हिंदू धर्म से। ठीक है। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभादु के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रभाऊ के अनुयायी क्या? दिगंबर कहलाए। जब महावीर स्वामी थे उनकी जब डेथ हुई थी उसके बाद जो ये आपका जैन धर्म था वो डिवाइड हो गया था, और उसी डिवाइड के साथ इसका पतन भी स्टार्ट हो गया था। जो श्वेतांबर थे वो आपके क्या कहलाए थे? श्वेतांबर मतलब सफ़ेद जो कपड़ा धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर बोला गया था, है ना। और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते हैं, ये भद्रभाऊ कहलाए थे। और इसके बाद हल्के हल्के इनका क्या होता चला गया? पतन होता चला गया। ठीक है। तो जो श्वेतांबर थे, कुछ चीज़ें हम आपको बता दें श्वेतांबर के और इनके बारे में, तो ध्यान रखना है। जो श्वेतांबर को मानते थे वो स्थूल भाई को मानते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे कि इनकी शादी हुई थी। ठीक है। जबकि दिगंबर तो महावीर को स्वामी अविवाहित मानते थे। ठीक है। और ये भद्र जो नग्न अवस्था में रहते हैं। ठीक है। दिगंबर जो हैं वो इनके पुरुष मल्लभनाथ पुरुष थे, और जो श्वेतांबर हैं उन्हें 19वें तीर्थकार मल्लभनाथ की स्त्री कहते हैं। ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारे मतभेद हैं, और इसी कारण जो आपका जैन धर्म था उसके हल्के हल्के क्या हो गया? पतन होता चला गया। ठीक है। बाकी हम लोग लाइव क्लास में आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। और आज के लिए हम लोग अपना वीडियो तय रखेंगे। जिन लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं इतिहास के, तो हमारे आयुष्मान भव चैनल पर जाकर, ठीक है, उसमें प्लेलिस्ट होगी इतिहास की, उसमें सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। आज